आज हम लोग मैट्रिक का चैप्टर जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वास्तविक संख्या का, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको जानेंगे। इसके बाद हम लोग इसका जो मेन क्वेश्चन है उस सारा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। आइए इसका बेसिक हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, पहले तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या, जो कि हमको 11वीं क्लास में पढ़ना है। लेकिन हम लोग चूंकि मैट्रिक का पढ़ रहे हैं, इसलिए मैट्रिक के सिलेबस में दिया वास्तविक संख्या के बारे में जानने के लिए, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q ये नीचे वाला जो है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए दिया हुआ है जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें चूंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, और देखिए अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, और जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अब आइए पूर्णांक संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। जितना भी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को समूह एक हम बनाएंगे, उस समूह को हम लोग कहेंगे इंटीजर। जैसे आप यहां देखिएगा, जीरो यहां है धनात्मक संख्या, ये पूरा धनात्मक संख्या यहां से यहां हुआ, ये धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये इनका एक ग्रुप बनेगा और इसी ग्रुप को हम लोग कहेंगे इंटीजर, ठीक है। उसके बाद में ये प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरह, यही गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहां दिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके आप जहां तक जा सके। उसके बाद में आएगा सम संख्या के बारे में हम लोग को जानने का कि आखिर सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या, हाँ नहीं उससे पहले आइए पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। गिनती की संख्या में, यही गिनती की संख्या, इसमें अगर खाली जीरो को शामिल कर दीजिएगा, गिनती की संख्या में अगर आप जीरो को शामिल कर देते हैं तो यह संख्या हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, चूंकि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो गिनती की संख्या में अगर शून्य को अगर शामिल कर दिया जाए तो यह संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह। एक है इसके बाद सम संख्या, जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर में क्या होता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, हम किसी संख्या को 2 से भाग दे के देखेंगे, अगर उस संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब वो है सम संख्या। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो हो जाएगा आपका विषम संख्या, जिसको हम लोग कहेंगे ऑड नंबर। यही है विषम संख्या, ऑड नंबर। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे या पूरा पूरा वो 2 से नहीं कट पा रहा है, इसका मतलब ये संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद में अभाज्य नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या जी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, जो संख्या एक से और अपने आप से कटे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे संख्या 2 में देखिएगा तो 2 1 से कटता है, फिर 2 से कटता है, 2 मतलब स्वयं से। फिर 3 को देखिएगा तो 3 भी 1 से कटता है और स्वयं 3 से कटता है। 5 को देखिए, 7 को देखिए, ठीक है। तो ये संख्या 1 से और स्वयं से कटता है, इसलिए इसको कौन सी संख्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद में आई है सौ अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या है कि जो संख्याएं, अब को प्राइम के लिए जरूरी है कि हम 2 संख्या होना चाहिए। जो 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसको सौ अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। उसका एचसीएफ निकालेंगे 2 संख्या का, 2 संख्या का एचसीएफ निकालने पर अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब कि वो संख्याएं सौ अभाज्य संख्याएं है। जैसे 2 3 का आप एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 और 9 का निकालिएगा तो इसका भी 1 आएगा।
5 और 7 का निकालिएगा तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा 1। एचसीएफ मतलब महत्तम, ठीक है। उसके बाद में एक संख्या आप लोग पढ़े होंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। जिस तरह हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े हैं ना, इसी का रूप एक और है भाज्य संख्या। इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं, कभी कभी भाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम एक ही है और वो नाम है आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जिसका गुणनफल या उसका जब फैक्टर निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो 2 से अधिक होना चाहिए। जिनका गुणनखंड निकालने पर अगर उसका फैक्टर अगर 2 से अधिक आ रहा है, इसका मतलब कि वो संख्याएं कैसी संख्या हैं, यौगिक या भाज्य संख्या। जैसे हम लोग 4 का यहां पर निकाल करके देखें गुणनखंड, तो 4 1 से भाग लगेगा, इसमें 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। तो बताइए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? यही ना कह रहा है कि फैक्टर निकालने पर उसका फैक्टर कितना से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 से अधिक इसका फैक्टर आ रहा है, इसलिए 4 हो जाएगा भाज्य संख्या। उसके बाद में 9 का निकालिएगा तो 1 से कटता है, 3 से कटता है, फिर 9 से कटता है, तो 1 2 3, इसमें भी 2 से अधिक आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड या फैक्टर निकालिए और उसका फैक्टर 2 से अधिक अगर आ रहा है तो वह संख्या भाज्य संख्या होंगी या यौगिक संख्या हो जाएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें कि वैसी संख्या, जैसे हम लोग भाज्य संख्या पढ़े हैं, तो भाज्य में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछेगा तब बताइएगा कितना, 2। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, हमको बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होगा। कहिएगा 2 काहे नहीं होगा? तो चलिए आपको लगता है कि 2 है तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा और 1 2 से कटेगा। तो बताइए 1 और 2 से कटेगा, तो यहां भाज्य संख्या के लिए क्या है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, लेकिन इसका गुणनखंड तो 1 आया, 2 आया, इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता तब भाज्य संख्या हो जाता, लेकिन इसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं आया, इसीलिए 4 हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। देखिए आगे के जो वीडियो आएगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक जो इसका था रियल नंबर का बता दिया। अब इसका क्वेश्चन जो बच गया है, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने का ज्यादा संभावना हो, सबसे ज्यादा संभावना हो, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको क्रांतिकारी स्काई क्लासेस, ये यूट्यूब पर है, इसको जा करके सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको इसका वीडियो डाला जाएगा। फेसबुक पर भी क्रांतिकारी संतोष यदुवंशी के नाम से पेज है, वहां पे भी आपका इसका वीडियो मिलेगा। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।